नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमारे पास ये एक आहूजा का मशीन आया है रिपेयरिंग में, SS250DP। देख रहे हैं आप लोग। मशीन तो इसे चालू है, लेकिन हमारे पास एक बार कमेंट आया हुआ था रामेश्वर प्रसाद जी का। उन्होंने बोले थे कि आउटपुट का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो कैसे उसको डिकोड करेंगे, कैसे समझेंगे कि वो ट्रांसफार्मर ख़राब है, सही है, उसको कैसे बनाएंगे, कैसे जजमेंट लगाएंगे कि ट्रांजिस्टर वास्तव में ख़राब है कि सही है, क्या है। तो उसी पर मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आप सभी के बीच में ये वीडियो जाएगा और इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आउटपुट का ट्रांसफार्मर ख़राब वगैरह हो जाए तो कैसे उसको समझेंगे। तो आइए मैं वीडियो को चालू करता हूँ, आप सभी को बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मेरा आउटपुट का ट्रांसफार्मर है। अब मैं एक बार मशीन को चालू करूँ, आप सब देख लीजिए बजा करके, फिर इसके डिटेल में हम जाते हैं। मशीन को हमने ऑन किया, अभी मैं स्पीकर जोड़ा और बजाया, मशीन बज रहा है। इस तरफ बज गया तो समझिए सही है। और जब ये ट्रांसफार्मर कभी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये बाइंडिंग जो है प्राइमरी का, ये आपस में शॉर्ट करने लगता है। तो जैसे हम आवाज़ खोलते हैं, मशीन लोड लेने लगेगा, बल्ब हमारा ऑन होने लगेगा। और उनका कहना ये था कि जब हम चेक कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर ये हटा दें तो क्या ये मशीन बजेगा कि नहीं बजेगा, उसको भी मैं आप सभी को चेक करके दिखाऊंगा। और जो इसका कॉइल है प्राइमरी साइड का, वो हम मीटर से जब नापेंगे तो कॉइल रेजिस्टेंस के रूप में बता देता है मीटर से, ओम्स वगैरह में। लेकिन कॉइल को नापते कैसे हैं? माइक्रो हेनरी में नापते हैं, जिसके लिए मीटर LCR मीटर लगता है। मार्केट में बहुत सारा मिलता है, आप लोग ले सकते हैं। हमारे पास तो एक है, जूना है, उसको मैं जुगाड़ द्वारा बना लिया हूँ। उससे मैं चेक कर लेता हूँ और उसी से आप सभी को नाप के मैं दिखा भी दूंगा। तो बात मैं कर रहा था कि जब ये शॉर्ट वगैरह होता है तो लोड लेता है। अब हम चेक करेंगे इसको। यदि हम खोल करके यहाँ चेक करें तो मालूम गिर जाता है। लेकिन जब इसको हम वायर को छुड़ा देंगे, समझिए जैसे पहले लगाए मैं बजा देता हूँ। आप देखिए, मैं इसका सिरा छोड़ दिया, एक वायर मैं ग्राउंड किया हूँ इधर और एक वायर ये लिया हूँ। देखिए, अब मैं बजाता हूँ यहाँ लगा करके। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए बज रहा है ना। दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ भी बज रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट रहेगा तो यहाँ लगा के नापेंगे तो बजेगा कैसे? तो शॉर्ट करेगा, लोड में जाएगा मशीन हमारा, तो इसको खोलना पड़ेगा। और जब इसको मैं खोल लूँगा, आप देखिए जैसे मैं ये खोल लेता हूँ। पहले एक बार वोल्टेज आप लोगों को चेक करके दिखा दूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, फिर बाद में गड़बड़ होगा। एक एक चीज़ मैं लाइन बाय लाइन क्लियर करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हम कलेक्टर के सप्लाई चेक किए, 40 वोल्ट आ रहा है। इमिटर ग्राउंड रहता है। बेस का देखें हम तो 0.50 आ रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? इधर दिखाऊं तो इधर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इधर दिख रहा है तो देखिए, यहाँ ये बेस है इसका। 5200 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। स्लाइसिंग कितना बताया? 0.50 आ रहा है। अब इस वायर को जो मैं खोलूँगा तो ये क्या होगा, हमारा जो ट्रांजिस्टर है, जैसे ये बॉडी में कसा हुआ ट्रांजिस्टर है, कितना है? 5200। यहाँ वहाँ मेटल वाला 3055 का भी आता है और मेटल वाला 3773 भी रहता है। लेकिन इस मशीन में 5200 लगा हुआ है। चलिए, अब हमने ये 3 वायर खोल दिया, आप लोग देख सकते हैं। तीनों वायर हमने निकाल दिया, दिख रहा है आप लोगों को?
अब जो हमारा ये बीच वाला ब्लैक वाला वायर है, ये हमारा कहाँ से आता है? तो इस ग्राउंडिंग से आता है। तो ग्राउंड जब इस पर देते हैं तो ये मेरा कॉइल बन जाता है। तो यहाँ भी ग्राउंडिंग सप्लाई आएगा, निगेटिव। ये सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है? तो हमारा जितना ट्रांजिस्टर बॉडी में कसा हुआ है उसके इमीटर पर भी जाता है, और इसमें जो हमारा 4007 ट्रांजिस्टर लगा है उसके इमीटर पर भी ग्राउंडिंग जाता है। और जब मैं ये खोल करके चेक करूँगा तो इसको ग्राउंडिंग नहीं मिलेगा। जैसे 56 ओम का रेजिस्टेंस और एक थर्मिस्टर रहता है 100 ओम को लगा करके इस ट्रांजिस्टर को दोनों तरफ से दोनों साइड में दिया जाता है। मैं सर्किट की डायग्राम भी बना के आप सभी को दिया हूँ, वहाँ समझ सकते हैं। अब इसको हमने खोल दिया। अब हम सप्लाई जब हम चेक करेंगे बेस का तो कितना हो जाएगा? देखिए बेस पर रखा हूँ मैं, 18 वोल्ट हो गया। अभी कैसे चलेगा? इमीटर पर भी 18 वोल्ट आ गया, जबकि इमीटर पर जब नेगेटिव मिलेगा तभी काम होगा। अभी कॉइल द्वारा नहीं मिल रहा है। ठीक, ये बात तो एक हो गया। दूसरा बात मैं करूं तो इस पर बज रहा है कि नहीं ये देखना है। चलिए बजा के देखता हूं। ये हमारा एक ग्राउंड किया हूं, एक दूसरा आवाज़ लिया। अब इस पर मैं लगाया, थोड़ा आवाज़ धीमा रख के पहले टेस्ट करना, नहीं तो उड़ जाएगा। देखिए बज गया, लेकिन परफेक्ट इधर काम नहीं हो रहा है, ना हमारा ड्राइवर परफेक्ट काम कर रहा है। इस परिस्थिति में आपको क्या देखना है? कॉइल कोई बना लेना है जितना ओम का ये है। अब इसको मैं चेक कराऊँ आपको। चलिए वायर मैं पहले इस पर जोड़ लेता हूँ ताकि कंफर्म चेक होगा। देखिए 3 वायर मैं लिया हूँ, ये बीच में जोड़ूंगा, दोनों एक एक किनारे पर जोड़ूंगा ताकि ये बाहर आ जाएगा तो हमको चेक करने को मिलेगा, आप सबको समझने को भी मिलेगा। चलिए इसको हमने जोड़ दिया। एक सिरे पे एक जोड़ दिया, दूसरे सिरे पर ये जोड़ दिया। अभी मेरे हाथ में आ गया। अब इसको हम चेक कर सकते हैं। ये तो बीच वाला था। अब मैं रेजिस्टेंस को मीटर को रेजिस्टेंस रेंज में लिया हूँ, इसको बीच वाले पे को वायर में रखा। देखिए इधर से चेक कर रहा हूँ, 2.2 ओम, 2 ओम में भी बता रहा है। लेकिन जब ये कॉइल है तो रेजिस्टेंस बताएगा, तो फिर वो क्लियर नहीं होता है। इसको एलसीआर मीटर से चेक करके इसका हेलरी नापना पड़ता है, वो भी मैं नाप के दिखाता हूँ। देखिए मैं एक मीटर बना के रखा हूँ जो इमरजेंसी में चेक करता हूँ। इसमें वायर भी लगा के रखा हूँ मैं, कुछ कंडेंसर वगैरह चेक करना रहे तो इस वायर से चेक कर लेता हूँ, और नहीं तो इसको डायरेक्ट इसमें हम डाल के चेक कर सकते हैं। अब हमारा ये बीच वाला है तो एक किनारे में हमने डाल दिया यहाँ, देखिए इसमें, और दूसरे में इसमें डाल दिया। इसको मैं प्रेस किया और ये बटन को मैं दबाऊंगा। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं, देखिए क्या बता रहा है, दिख रहा है आप सभी को? ये बता रहा है 1.0 ओम और 1.10 माइक्रो हेलरी में लिख के आ रहा है। देखिए माइक्रो हेलरी में ये कॉइल कितना है, कॉइल का आपको डिजाइन भी बन के आ रहा है, देख सकते हैं। अब चलिए इसका मैं अब दूसरी तरफ का नापूं। थोड़ा इसमें लगाने में गड़बड़ हो रहा है, आराम से मैं लगाता हूँ। अब इसको मैं प्रेस करूँगा, ये सर्च करेगा। फिर देखिए 1.0 ओम और 1.03 माइक्रो हेलरी बता रहा है, यानी 1 पॉइंट के आगे पीछे हेलरी में बता रहा है,
लेकिन ओम्स में हम कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। अब इसमें क्या है, बाइंडिंग जब वो लोग करते हैं, करते समय 1-2 पॉइंट का फर्क रहता है तो चलता है, और दोनों साइड का ज़्यादा फर्क रहेगा फिर भी आवाज़ में आपको दिक्कत कर देगा, आवाज़ क्लियर नहीं आता है, इसलिए ये चेक कर लेना पड़ता है। अब ये जो मीटर से हमने नाप लिया, अब नापने के बाद उतना कॉइल में बना करके इस पे जोड़ करके हम बजाएं तो यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि कॉइल से हमको यहाँ भी सप्लाई मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। इसको हटाता हूँ पहले, दोनों तरफ जब मिल जाएगा तो हमारा बेस वॉइसिंग क्लियर हो जाएगा, तो हम आउटपुट को वहाँ चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे वो चीज़ हम आपको यहाँ जोड़ के दिखाऊँ। देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, बल्कि रेजिस्टेंस पर क्लियर नहीं होगा, ये 0.33 ओम है, और ये भी लोड रेजिस्टेंस है, ये इसमें का जो वायर लपेट करके बनाया जाता है। ये चेक करने का गलत तरीका है, लेकिन मेरे पास नहीं है, केवल आप सभी को दिखा देता हूँ। ये हमने बीच में जोड़ दिया, और एक तरफ इसको जोड़ दिया। और एक तरफ मैं इसको जोड़ दिया। अब देखिए इसको मैं हाथ में लिया हूँ, चाहे कहीं रख देता हूँ, चलिए इसी पर रख दिया मैं। अब मैं मशीन को ऑन किया। अब आपको मैं इसका वोल्टेज चेक करूँ तो देखिए ये हमारा कलेक्टर का वोल्टेज 40 वोल्ट, 41 वोल्ट, और ये नीचे वाला बेस है। ये ग्राउंडिंग जोड़ा ही नहीं हो, 1 मिनट जोड़ता हूँ। जहाँ ट्रांसफार्मर में जोड़ के रखा हूँ, ये हमको जोड़ना था इस वायर पर दोनों तरफ। ये जो हमारा इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, ट्रांसफार्मर को तो आउट करना है, यहाँ से चेक कर रहे हैं तो, लेकिन दिमाग इधर उधर हो जा रहा है। चलिए मैं इस वायर को जोड़ दिया। अब ये ट्रांसफार्मर हमारा आउट हो गया, समझिए। ट्रांसफार्मर को हमने हटा दिया। अब ट्रांसफार्मर की जगह पे हमने क्या लिया है, क्या लिया है हमने, ये रेजिस्टेंस ले लिया है, समझिए। ट्रांसफार्मर की जगह पर हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ताकि हमारा इसका भी वोल्टेज सही हो जाए और इसका भी वोल्टेज सही हो जाए। इसको मैं आउट कर दिया हूँ 1 मिनट के लिए, देखिए। अब हम इसको यदि चेक करूं तो अभी सही बताना चाहिए। अभी हमारा फिर वही 40 वोल्ट कलेक्टर, ये बेस। अब देखिए बेस वॉइसिंग कितना वोल्ट आ गया, 0.53 वोल्ट, यानी इसको भी काम होने लगा, वहाँ भी काम होने लगा। इधर मैं चेक करूं तो इधर भी वही, देखिए इस ट्रांजिस्टर पे, बेस पे 0.52 वोल्टेज मिल गया। अब हम इसको बजा के चेक कर सकते हैं। अब देखिए ग्राउंड है, अब इसको यहाँ से हम बजाएंगे। देख रहे हैं फटाफट आवाज़ में आ रहा है, बल्कि ये क्वाइल नहीं है, ये क्वाइल रहता तो आवाज़ अच्छा आ जाता। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि जब ये ट्रांसफार्मर बीच हमारा ये बीच वाला हो गया, यहाँ हम ग्राउंडिंग देते हैं ये ब्लैक वाला वायर को, और दोनों तरफ का क्वाइल का कंटिन्यूटी जो हेलरी में हम नापते हैं, तो अभी हमने उस मीटर से आपको नाप के दिखाया तो कितना बता रहा था, 1 ओम के लमसम। और माइक्रो हेलरी भी आपको दिखाया, फिर दोबारा भी दिखाऊंगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी मैं यहाँ से ये खोल देता हूँ, फिर ट्रांसफार्मर को आपको लेकर चलता हूँ। तो इस तरह आप बजा करके आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर शॉर्ट है कि नहीं है। और दूसरा चीज़, ट्रांसफार्मर को चेक करना है आप सभी को,
तो इसका माइक्रो हेनरी चेक कर लीजिए कॉइल का। ये तो कॉइल बन जाता है ना। हमने तो रेजिस्टेंस केवल चेक करने के लिए आपको दर्शाया था, दिखाने के लिए। इतना ओम्स का कॉइल हम बना करके लगा लें तो टेस्टिंग बराबर हो सकता है। चाहे लोड रेजिस्टेंस मिल जाए उतना ओम्स का, तो उस पर भी टेस्टिंग बराबर हो सकता है कि ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज है। अब हम इसमें से खोल दिया हूँ। अब फिर हमने इस वायर को लिया। अब फिर मीटर को हम ओम्स वाले रेंज में लेके जा रहे हैं। ये बीच वाला वायर हो गया हमारा। इसको मैं इधर लिया। 1 ओम की लमसम बता रहा है। देखिए हाथ से हटा के नापूं तो क्लियर कैसे होगा। देखिए इस पे रखूं। बराबर, ये दोनों साइड का बराबर है, यानी ट्रांसफार्मर ये सही है। इसमें यही आगे पीछे हमारा बता देगा, तो समझ सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया है, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। जैसे एक तरफ 1 ओम बताया, एक तरफ अलग बताए, तो समझिए खराब आई है। इस मीटर से भी हम एक बार चेक करते हैं। LCR मीटर से हमने तो इसको बना के रखा है अपनी टेस्टिंग के लिए। हम इससे समझ जाते हैं कहाँ क्या है, कैसा है। आप लोग भी रख सकते हैं और रख करके काम करने में हेल्प मिलता है। अब हमने इसके जगह पर वायर भी जोड़ के रखे हैं चेक करने के लिए। चलिए इससे हम चेक करते हैं एक बार बारी बारी। इस पे हमने लगाया और इसको ऑन किया। देखिए 1.1 ओम और 1.06 माइक्रो हेनरी बता रहा है। देख रहे हैं। अब इसको हटा के मैं इस पिन को भी चेक करूं तो दोबारा इसको प्रेस करना पड़ेगा, फिर सर्च करेगा। 1.2 ओम्स 1.05 माइक्रो हेनरी बता रहा है, यानी पॉइंट में वो 6 बताया, ये 5 बता रहा है, यानी बराबर है। यही आगे पीछे हो जाएगा और ये ओम्स आगे पीछे हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर डैमेज है। दोनों साइड बराबर काम नहीं करेगा। इधर भी ये ड्राइवर को भी डिस्टर्ब करेगा और आउटपुट के ट्रांजिस्टर को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरह आप सब चेक कर सकते हैं कि आउटपुट का ट्रांसफार्मर सही है, खराब है। इस फार्मूला से हम चेक करते हैं तो हमको बराबर मालूम गिर जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।